नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। आज हम कुछ मेन पॉइंट्स लिया है कि हाउ टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव करें, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो साथी मेरे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर लें। फिर सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशनल बन जाता है, तो इसको हम वीडियो भी बनाते अच्छा लगता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले कुछ रुपए शाम से एक ही करते हैं कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। तो आज देखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव करें, किन किन स्किलों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जैसे इंग्लिश को सीखते हैं तो इंग्लिश 2 टाइप्स होती है। उसमें क्या होता है कि इंग्लिश सीखने के 2 मोटिव होते हैं। फर्स्ट होता है स्पीकिंग के लिए, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव के लिए। भाई कंपटीशन के लिए सीखते हैं या तो हम स्पीकिंग के लिए सीखते हैं। स्पीकिंग के लिए सीखते हैं तो उसके हमारे स्किल्स, हमारे कुछ स्किल इंप्रूव करने होते हैं। कंप्रेहेंशन स्किल है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन है, तो इन सब बातों पे ध्यान देते हैं। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखते हैं तो इसमें भी कई स्किल हमें इंप्रूव करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा कंप्रेहेंशन हो गया। कंप्रेहेंशन स्किल के लिए हमें रीडिंग राइटिंग करनी पड़ती है। न्यूज़पेपर है, पत्र है, फिल्म्स हैं, या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए कोई भी हमने न्यूज़पेपर ले लिया तो उसको 2-3 बार पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हम सीखते हैं, थोड़ा समझ में आने लगता है। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये इंग्लिश का मेन टॉपिक हो गया। अब बैक टू इंटरेस्ट। अब मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब स्टार्टिंग से मैंने हिंदी पढ़ रखी है, अब मुझे इंग्लिश कंपटीशन के लिए चाहिए, तो उसमें हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी पड़ता है। जब तक कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा दैट हम उसको नहीं सीख सकते। किसी भी चीज को सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना होता है, उसके प्रति थोड़ी सोचना पड़ता है, उसके प्रति थोड़ा लगाव हमें बढ़ाना पड़ता है, तो हम उसको स्किल को सीख सकते हैं। इंटरेस्ट को हम बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसमें देखते हैं। फिर ग्रामर के पोर्शन को हम जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, मान लीजिए कोई भी हमने चैप्टर सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर मान लीजिए उसमें 4-5 क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट कम होना है, घाटा वो तो सही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना, इंटरेस्ट को लाना बहुत जरूरी होता है। तो हम इंग्लिश की ओर थोड़ा अग्रसर हो पाएंगे। अब केवल कंपटीशन की बात करें तो इम्प्रूव ग्रामर पोर्शन को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। ग्रामर पोर्शन के लिए अच्छी बुक्स, अच्छे रूल्स, ठीक ग्रामर तो बहुत है। अब उसमें बहुत में हमें क्या मेन चीज लेनी है, मेन टॉपिक कहां से लेना है। अब ग्रामर समझिए कि समंदर भरा है, समंदर से हमें 2 बाल्टी का पानी लेना है, तो कहां से लेंगे भाई। तो उसको एक बूंद को, एक पॉइंट को चुनना पड़ता है, तब अपने को स्ट्रॉन्ग ले पाएंगे। मोती समंदर में होता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है कहां से होता है। तो एक पॉइंट को हम लेंगे, उसको हमें, अब वो पॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसके लिए मुझे सीखना पड़ता है। इसके बाद आता है कि हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, लूज कॉन्फिडेंस हमारे लिए घातक हो सकता है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा तब तक हम इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना बहुत ही जरूरी पड़ता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस हमारा लूज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसके प्रति हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी चीज पॉइंट को या लिख रहे हैं तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर अब आता है डर।
मुझे बहुत डर लगा कि अरे भाई इससे तो हम तो डर कर उससे दूर भागने लगते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं हमें करना है, हमें डरने की जरूरत नहीं है भाई। इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है, तो शेयर थोड़ी है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसके प्रति लगाव कम नहीं करना है, बल्कि उसको इंटरेस्ट बढ़ाना है, तभी हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमें लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी पड़े, जैसे हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा है या कोई भी स्किल को हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके प्रति हम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी लेसन ले लिया, मान लीजिए हमने लेसन ले लिया, एक अपना लेसन ले लिया और उसको हमने रीडिंग करना शुरू कर दिया, रीडिंग करना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में 2-4 वर्ड मिस्टेक होता है, स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते, बट क्या होता है कि आगे चलकर उसको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे तो सारा चैप्टर हमारा समझ में आने लगता है धीरे धीरे। एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी नहीं तीसरी बार में, वो नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर देगी। तो इससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने स्किल को मजबूत कर लेते हैं। फिर आता है वोकैब। वोकैब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बैकबोन कहा जाता है वोकैब। वोकैब इज मस्ट। वोकैब को सीखना, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, एटसेट्रा, ये सब कुछ सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमें वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होगी तो हम उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई भी इंग्लिश लिखिए उसको मैं हिंदी समझना, अगर हम हिंदी स्टूडेंट है, हिंदी हमने पढ़ रखी है, तो फिर क्या उसको हिंदी निकालना बहुत जरूरी। जब तक हिंदी हिंदी नहीं समझ पाएंगे, कोई भी वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, तो उसको हम हिंदी जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उसमें वोकैब को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी पड़ता है। ग्रामर पोर्शन को देखेंगे, फिर ग्रामर पोर्शन को जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा फिर ग्रामर पोर्शन को देखेंगे। ग्रामर पोर्शन के बाद देखेंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है कि वो केवल सुनकर और देखकर ही महसूस करता है। भाई कोई भी चीज़ है, जैसे इंग्लिश सीखनी है तो उसको पहले हम सुनेंगे, फिर देखेंगे, फिर उसको बोलने की कोशिश करेंगे। पहले सुनेंगे फिर देखेंगे ना, पहले देखेंगे फिर सुनेंगे फिर उसको बोलेंगे। तो ये स्किल हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर जाते हैं। तो इन स्किलों को आप अगर कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो इंग्लिश आपकी श्योर 100% मैं दावा करता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, टैट के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, टैट, सुपर टैट के एग्जाम्स लगे हुए हैं, सी टैट वाले में। तो इन सब चीज के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, बस आप इस चैनल पे बने रहिए। 1 महीने के अंदर टैट के एग्जाम के तक इंग्लिश की कोर्स कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी क्लास आपको मिस ना हो। बेसिक से, स्टार्टिंग से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट, स्टार्टिंग से लेकर सेंटेंस से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरा इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाई स्कूल, इंटर, भाई ग्रामर की बात, अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो हाई स्कूल इंटर में वही सब आता है। हाई स्कूल इंटर लेवल की ही ग्रामर है, उसको धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे और अपने लक्ष्य तक जाएंगे। जैसे कि उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ बने रहें तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आप पक्का कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।